अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंसान की तारीख़ मोहब्बत और नफ़रत के साथ भरी हुई है। जहाँ इंसानियत का साथ मोहब्बत के साथ पड़ता है, वहीं इसको कभी कभार नफ़रत का सामना भी करना पड़ता है और ये हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़ बन चुका है। दोस्तों, आज की मैं इस कहानी में आपको एक ऐसे बदमाश के बारे में बताऊंगा जिसने नफ़रत की वजह से जुराइम की दुनिया में अपने कदम रखे। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प और हकीकत पर मबनी है। बहुत से लोगों ने इस कहानी को अखबारों में पढ़ा है, लेकिन अखबारों में इसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया गया। आज मैं आप लोगों को इस बदमाश के बारे में हर्फ बहर्फ बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके हमसाये से ली गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकमल भट्टी के बारे में बताऊंगा, जो पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था, लेकिन इसने अपने अफसर से सवाल जवाब किए और उससे बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से इसे नौकरी से फारिग कर दिया गया था। इसी रंजिश में इसने जुराइम की दुनिया का रास्ता अख्तियार किया। दोस्तों, अकमल भट्टी भावलपुर का रहने वाला था। 2002 में भावलपुर के डीपीओ असलम सईद ने इसे नौकरी से फारिग कर दिया था, जिसकी वजह डीएसपी के अहकामात ना मानना थे। इसी वजह से इस पर चंद झूठे इल्ज़ामात लगाकर इसे नौकरी से फारिग कर दिया गया था। नौकरी से फारिग होने के बाद इसने मंशियात फरोशी का धंधा शुरू किया और यहीं से अपनी जुराइम की दुनिया का आगाज़ किया। पूरे भावलपुर में इसका नेटवर्क फैल गया और कुछ ही अरसा में इसने मंशियात फरोशों में अपना एक ख़ास मुकाम बना लिया। मंशियात फरोशी के साथ साथ इसने चोरी डकैती जैसी वारदातें भी की। इससे पहले भावलपुर में जट ग्रुप मंशियात फरोशी और चोरी डकैती के धंधों में सरे फहरिस्त था। अकमल भट्टी ने सिर्फ 2 साल के अंदर ही अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था, जिसमें तकरीबन 20 के करीब लोग शामिल थे। इन दोनों मंशियात फरोश ग्रुपों के दरमियान इलाका बांटने की वजह से भावलपुर के फरीद गेट पर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों ग्रुपों के दो दो लोग कत्ल हुए थे। जट ग्रुप को उस वक्त भावलपुर के एक वफाकी वजीर सपोर्ट कर रहे थे। इनकी सपोर्ट की वजह सिर्फ इनकी जट बरादरी थी। भावलपुर के उस वक्त के एक और सियासी ग्रुप जो इस वफाकी वजीर ग्रुप के ख़िलाफ़ थे, उस ग्रुप का नाम अराई ग्रुप था, जो अराई ग्रुप के नाम से पहचाना जाता था। इस ग्रुप ने अकमल भट्टी को जेल से ज़मानत पर रिहा करवाया। यूँ इस तरह जट ग्रुप ने वफाकी वजीर ग्रुप के लिए काम किया, जबकि अकमल भट्टी ने अराई ग्रुप के लिए काम किया। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान वक्तन फ़ वक्तन झगड़े और छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही और बहुत से मुकामात पर इनके दरमियान ऐसी शदीद लड़ाइयाँ भी हुई जिसमें कई लोग कत्ल भी हुए। कुछ ही अरसा बाद जट ग्रुप ने साबिक कौंसलर जवेद नवीद की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। जब यह मामला अकमल भट्टी के पास आया तो मौका गनीमत जानते हुए अकमल भट्टी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कौंसलर की ज़मीन पर मौजूद जट ग्रुप के काबिज़ लोगों पर शदीद फायरिंग कर दी। अकमल भट्टी के साथ उसके दोस्त भी थे। इस फायरिंग में जट ग्रुप के 9 के करीब लोग कत्ल हो गए थे। इन 9 लोगों में एक डीएसपी असलम खान भी मौजूद था, जो उस वक्त इस कब्ज़ा ग्रुप को पैसे लेकर सपोर्ट कर रहा था और उस वक्त वो इन लोगों से मिलने आया हुआ था। इस दुश्मनी में अब तक 9 लोग कत्ल हो चुके थे, जबकि 2 लोग भट्टी ग्रुप के भी कत्ल हो चुके थे। इन कत्ल के मुकदमात अकमल भट्टी पर दर्ज कर दिए गए। कत्ल होने वाले डीएसपी असलम खान का भाई डीपीओ रहीम यार खान तैनात था। इसने खुद ये मुकदमा अकमल भट्टी से ख़त्म करवाया। इसको अकमल भट्टी पर रंजिश थी और ये अपने भाई के कत्ल का बदला अकमल भट्टी को कत्ल करके लेना चाहता था। डीपीओ
रहीम यार खान को इस बात का अंदाज़ा था कि अकमल भट्टी को अदालत की तरफ से शवाहिद कम होने की वजह से रिहाई मिल जाएगी। इसी वजह से डीपीओ रहीम यार खान ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इस पर मुकदमा खारिज करवा दिया और यूँ बाद में इस पर उसने 2 बार हमला किया, जिसमें अकमल भट्टी शदीद ज़ख्मी हुआ लेकिन खुशकिस्मती से महफूज रहा। कुछ ही अरसा बाद अकमल भट्टी के ग्रुप में भावलपुर का एक शेख ग्रुप भी शामिल हो गया। यूँ ये ग्रुप एक बहुत बड़े ग्रुप में तब्दील हो गया। इस ग्रुप ने भावलपुर की जट बरादरी को नाक को चने चबवा दिए थे। कोई भी जट बरादरी का बंदा होता जो कारोबार, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट अफसर होता, तो ये अकमल भट्टी ग्रुप उससे माहाना 5,000 रुपये भत्ता वसूल किया करता था। एक बार चंद लोगों ने जब भत्ता देने से इनकार किया तो अकमल भट्टी ने इनमें से 5 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया। इस कत्लों के बाद लोगों में खौफ व हिरास इस कदर फैला कि किसी की हिम्मत न हुई कि उसने दोबारा इसे भत्ता देने से इनकार किया। वफाकी वजीर ग्रुप ने जब अपनी पोजीशन और वो वोट बैंक को कमज़ोर होते देखा तो उसकी सिफारिश पर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के हुक्म पर भावलपुर के इलाके में एक सर्च ऑपरेशन किया गया। जहां जहां पुलिस को अकमल भट्टी की मौजूदगी पर शक था, उन तमाम इलाकों को सील कर दिया गया था। लेकिन अकमल भट्टी उस वक्त भावलपुर में मौजूद नहीं था और पुलिस में उसके एक दोस्त एसएचओ, जिसने उसे ऑपरेशन से पहले ही मुखबरी दे दी थी, जिसकी वजह से अकमल भट्टी इलाके से फ़रार हो गया था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इसके फ़रार होने के बाद जब पुलिस ने इसके घर का रुख किया तो इसके घर में मौजूद इसकी माँ और दोनों बहनों पर पुलिस की लेडी कांस्टेबल वगैरह ने तशद्दुद किया। इसकी माँ और बहनें मौके पर ही जाँ बाग हो गई थी, जिसकी वजह उनके सरों पर चोट लगना थी। और जब पुलिस इसके बाप को गिरफ़्तार करके जेल ले गई तो उस पर भी शदीद किस्म का तशद्दुद और रिमांड किया गया, जिसकी वजह से इसका बाप भी जेल में ही हलाक हो गया। अकमल भट्टी अपने माँ बाप और बहनों का जनाजा ना पढ़ सका। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भावलपुर के एक सहाफ़ी से ली गई है जो अकमल भट्टी का हमसाया था। अकमल भट्टी ने अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इन 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल और 7 मर्द पुलिस वालों को वक्तन फ़वक्तन रात के वक्त इनके घरों में कत्ल किया और यूं इसने अपने माँ बाप और बहनों का बदला लिया। अकमल भट्टी की बढ़ती वारदातों की वजह से अराई ग्रुप को भावलपुर में खासा लोगों की तरफ से तनाज़ा किया जाता था। लोगों के दरमियान अराई ग्रुप की अहमियत बहुत ख़राब हो चुकी थी और इसकी वोट बैंक भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अराई ग्रुप को अंदाज़ा हो गया था कि वो इस इलेक्शन में बुरी तरह हार जाएगा और इस इलेक्शन में अराई ग्रुप इलेक्शन हार गया और जट ग्रुप ने वाज़ेह बढ़ती हासिल की। इस इलेक्शन के बाद अराई ग्रुप ने अकमल भट्टी को सपोर्ट करना छोड़ दिया था और इसके सर से अपना हाथ उठा लिया। 2008 में अकमल भट्टी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और इसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी जैसे मुकदमात चलाए गए। अदालत ने इसे सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी थी। जेल में इसके साथ बहुत से मशहूर इश्तिहारी भी मौजूद थे। जेल में इसका कई बार इश्तिहारियों से झगड़ा भी हुआ। एक झगड़े में इसने एक ही वाक़या में 3 इश्तिहारियों को जेल में लोहे के राड मार कर कत्ल कर दिया था। इस वाक़े में जेल के अंदर जो इश्तिहारी मौजूद थे, उन्होंने बाद में अकमल भट्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया था, जिसकी वजह से अकमल भट्टी को एक अलग बैरक में रखा गया था और उसकी बैरक पर तकरीबन हर वक्त 10 पुलिस वाले तैनात रहते थे। इसी दौरान इसने जेल से भागने का भी मंसूबा बनाया जो इसके एक साथी को मालूम था। पुलिस ने जब उसके साथी पर तशद्दुद किया तो उसने अकमल भट्टी का सारा प्लान पुलिस को बता दिया, जिसकी वजह से पुलिस इसकी प्लानिंग से आगाह हो गई और जेल से भागने में नाकाम हो गया। पुलिस को खौफ था कि अगर ये जेल से फ़रार हुआ तो और भी बहुत से लोगों को कत्ल करेगा। इसी वजह से 2008 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद पुलिस ने इसे एक झूठे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया और बाद में अदालत को एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई, जिसमें बताया गया था कि अकमल भट्टी ने
जेल से फ़रार होने की कोशिश की और जब पुलिस ने इसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो इसने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस ने जवाबन इस पर फायरिंग की और ये जेल के अंदर ही कत्ल हो गया। यूं अकमल भट्टी की ज़िंदगी का बाब 19 लोगों को कत्ल करने के बाद ख़त्म हो गया। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। मैं हर वक्त हर मुश्किल में आपका साथ हूं। आपके लिए डाटा इकट्ठा करके वीडियो बनाता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।